हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। आसाम पुलिस में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई है। लगभग देखिए 5563 पदों पर 5563 पदों पर। तो वीडियो में बने रहिएगा तो मैं बताऊंगा कि किन किन पदों पर वैकेंसी है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है, कब से कब तक फॉर्म को भरा जाएगा, क्या क्राइटेरिया है इसका, रिटन टेस्ट का, फिजिकल टेस्ट का, सारी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, जो रिक्वायरमेंट है वो है 1645 पदों पर है कांस्टेबल यूबी के लिए, और 2300 पोस्ट है जो कांस्टेबल एबी के लिए है। तो यूबी और एबी के लिए बता दूं मैं, यूबी जो होता है अनआर्म्ड पुलिस होता है, यानी लाठी वाला पुलिस, जो लाठी वाले कांस्टेबल होते हैं ना, उनकी वैकेंसी है 1645 पदों पे, ठीक है। और आर्म्ड पुलिस की जो वैकेंसी है आसाम पुलिस में वो 2300 पोस्टों पे है। तो ये बात ध्यान में रखना है। एक पोस्ट है यूबी में एपीआरओ पर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर 5563 पदों पे वैकेंसी होने वाली है। ओके, अब देखिए मैं बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सैलरी होने वाली है और अलाउंस होने वाली है, देखिए 14,000 से शुरू है, और लगभग आपका सैलरी जो बनेगा पुलिस कांस्टेबल में आसाम में, ये बहुत ही शानदार बनने वाली है। लगभग 25,000 प्लस बनेगी, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो ऑनलाइन अप्लाई है उसका डेट निकल कर आ रहा है 15/10/2023 से आप फॉर्म को भरेंगे, और लास्ट डेट इसका 1/11/2023 यानी 1 नवंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है यहाँ पे। देयर विल बी नो एप्लीकेशन फी, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। डिटेल में बात करें कि अगर कांस्टेबल यूबी के लिए आप भर रहे हैं तो 1645 पद है, ठीक है। इसमें देखिए ओबीसी एमओबीसी के लिए 27%, बीसी के लिए 7%, एससी के लिए 7%, एसटी के लिए 10%, और एससी एच के लिए क्या है 5% है। क्या है ये? आरक्षित सीट है, यानी रिजर्व सीट है। वुमेन कैंडिडेट के लिए 30% सीट क्या है, रिजर्व है। और कोई भी मिलिट्री से है तो उसके परिवार से है तो उसके लिए 8% पद रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसी तरह अलग अलग पोस्टों के लिए, जैसे होम गार्ड जो है पुलिस में, या स्पेशल पुलिस फोर्स में कोई है तो उसके लिए 1% है। स्पोर्ट पर्सन है या एनसीसी से तो उसके लिए भी 1% क्या है, रिजर्व है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसे मैंडेटरी दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी गई है। उसी तरह आसाम पुलिस में जो 23 आर्म्ड पुलिस वाला है उसमें भी कितना दिया गया है, वही क्राइटेरिया दिया गया है कि कितना कितना परसेंट सबको बांटा गया है इसमें, ठीक है। और ये तो देखिए मेन कैंडिडेट के लिए ही है, अनरिजर्व कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए है, ये कांस्टेबल के लिए ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे तो देखिए कह रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो फॉलोइंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करेगा वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो कह रहा है नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, परमानेंट रेसिडेंट्स इन आसाम, selected candidate will have been submitted proof to residence after publication of the final selection list. However, candidate belonging to SC, ST, OBC, MOBC are explained from submitted certificate. सर्टिफिकेट के अनुसार वो बता सकता है कि मैं SC से हूँ, ST से हूँ, OBC से हूँ या MOBC से हूँ, सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें दे रहा है। दूसरा कह रहा है क्या, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड हिज एंड हर नेम इन लोकल एम्प्लॉयमेंट
एक्सचेंज इन आसाम। यानी क्या कि जो कैंडिडेट जो है एम्प्लॉय हुआ रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या वो आसाम में, तो वो अपना दिखा सकता है। उसके बाद से कह रहा है कैंडिडेट मस्ट बी स्पीक आसामीज और एनी अदर स्टेट लैंग्वेज फ्रिक्वेंटली। मतलब वो उसे आसामी भी आना चाहिए बोलना, ये साफ लिखा हुआ है फ्रिक्वेंटली। अब देखिए बात करें कि एज लिमिट की, तो 18 से 25 साल का कोई भी बंदा भर सकता है। और उसमें दिया हुआ है कि 1/1/2023 से लेके, ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट बी बोर्न ऑन कितना 1/1/25/2005 और बिफोर कर रहा है द कैंडिडेट मस्ट बी बोर्न और बिफोर यानी के पहले, यानी 1/1/2005 से पहले जन्म होना चाहिए और 1/1/1998 के बाद जन्म होना चाहिए। वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये एलिजिबिलिटी में आएगा ये सारी चीज। रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेड फॉर 5 years SC/ST, ठीक है, 3 years फॉर OBC। एडिशनल रिलैक्सेशन दिया हुआ है किसी भी जैसे कैंडिडेट है ना उनके लिए, ये सारी चीजें दी हुई हैं। और भी दिया हुआ है कि आपको कांस्टेबल यूबी के लिए कम से कम 12th पास होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसलिंग किसी भी से, ठीक है, 10th या 12th पास होना चाहिए। एबी के लिए HCL या 10th पास भी होगा तो चलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें दी हुई है एलिजिबिलिटी में। तो ये सारा चीज अगर आप करते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं आराम से, ठीक है। नोट में दिया हुआ कैंडिडेट हैव बीन एजुकेटेड क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी एंड एबव मे बी आल्सो अप्लाइड फॉर बोथ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच ऑन आर्म्ड पुलिस आर्म्ड ब्रांच एंड unarmed branch. In such a case of online application form, the applicant will have been clear mention to his and her profession and post for unarmed branch या armed branch। किस में भरना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो देखिए हाइट जो है जनरल OBC MOBC और SC के लिए 62.56 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 154.94 होना चाहिए सेंटीमीटर फीमेल के लिए, ठीक है, 54.94 होना चाहिए। ST दिया हुआ है P और H के लिए 160.02 सेंटीमीटर और 152.40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चेस्ट की बात करें ये ओनली मेल के लिए है, जनरल OBC MOBC SC ST के लिए नॉर्मल में 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ST के लिए H के लिए जो दिया हुआ है 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ये चीजें दी हुई है। मेडिकल कंडीशन स्टेटस भी चेक किया जाएगा। कोई भी आपको नी में यानी घुटना उठना या किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, लड़ना सकना नहीं चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाएंगे आप अप्लाई कर पाएंगे। कितने तारीख से? 15 तारीख से, ठीक है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ID बनाना है मोबाइल पोर्टल पे जाके, ठीक है। और आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सारा मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका सर्टिफिकेट जो भी आपका है, जैसे SC ST से हैं, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, आप कहाँ से हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में, किस बोर्ड से परीक्षा पास किए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जो भी सर्टिफिकेट लगने वाला है वो सारा आप जमा करिएगा, ठीक है, इसमें बता रहा है, ठीक है। और पूरी वेरिफिकेशन भी होगी आपकी इस चीज़ों की, ठीक है। अब देखिए इसमें फिजिकल फिटनेस भी चेक किया जाएगा, वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक
ठीक है। इसमें भी बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एबी के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 60 मार्क्स का कांस्टेबल एबी के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। देखिए, कैंडिडेट हु क्लियर पीएसटी यानी प्राइमरी टेस्ट जो पास कर लेगा, ठीक है, वो इसमें भाग लेगा, ठीक है। जो प्राइमरी टेस्ट पास करेगा उसके बाद से इसमें भाग लिया जाएगा। तो कह रहा है मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो दे रहा है, दोज हु क्वालिफाई द पीएसटी विल बी सब्जेक्ट 3200 मीटर रेस टू बी कंप्लीट विद इन 14 मिनट 840 सेकेंड में करना है आपको। क्या है, 3200 मीटर रेस दौड़ना है, ठीक है। लॉन्ग जंप दिया हुआ है 335 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप, और 3 चांसेस टू बी गिवन टू द लॉन्ग वाइड जंप राउंड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर विल बी कैंडिडेट्स अवेयरनेस मार्किंग। यानी 3 लॉन्ग जंप करने के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, उसमें आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो रेस है वो सीसीटीवी कैमरा में देखा जाएगा कि कौन कैसे दौड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है रिकॉर्ड होगा वो सारा चीज 1600 सेकेंड में 10 मिनट में 600 सेकेंड यानी 10 मिनट में अगर आप करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर 630 सेकेंड में करते हैं तो आपको 17.5 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह 640 सेकेंड में करेंगे तो आपको 670 सेकेंड में करेंगे तो 15 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद वाले को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसका मैं क्या करूँगा कि आपको ये पीडीएफ जो है डाल दूंगा, आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चिनअप्स के लिए भी दिया हुआ है, 20 मार्क्स का लेगा। ये किसके लिए है, आर्म पुलिस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट पूरा। अगर आप लेस देन 4 या 4 से कम मारते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 4 से ऊपर मारते हैं तो 10 मार्क्स, 5 मारते हैं तो आपको 11 मार्क्स, 6 मारेंगे तो 12, 7 मारेंगे तो 13, 8 मारेंगे तो 14, 9 मारेंगे तो 15 और 10 मारेंगे तो 16 नंबर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें दी हुई है। अगर 14 से ऊपर मारते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। रेस यहाँ पे दिया हुआ है 1600 मीटर दौड़ना है 8 मिनट में। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, वो मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए है। लॉन्ग जंप जो है 244 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये भी दौड़ना है, ये भी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होगा और सर को दिया हुआ है कि कितना देर में दौड़ेंगे तो कितना नंबर मिलेगा। ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। रिटन टेस्ट जो है 100 नंबर का होगा, ठीक है। OMR सीट में आपको भरना होगा। ये सारी चीजें दिया गया है। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, एलिमिनेटर एथिक्स रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, लॉजिस्टिक रीजनिंग रहेगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। आसाम हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से पूछा जाएगा। आसाम के जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर से आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर रिटन एग्जामिनेशन फॉलो बी लैंग्वेज ऑफ आसामी, बोडो और बंगाली और इंग्लिश। आपका जो टेस्ट होगा वो इन भाषाओं में होगा, तो इन भाषाओं का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ये साफ साफ लिखा हुआ है। एकेडमिक में जो दिया रहा है कि आपको अगर 45 से 59.99 मार्क्स आया है तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपका 60 से 74 के बीच में आया है तो 3 मार्क्स मिलेगा। 75 और उससे ऊपर आया तो 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये सारे चीज दिया हुआ है। और उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा, मॉक इंटरव्यू होगा, ओरल इंटरव्यू होगा। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, 2 से 4 मिनट आपसे बात किया जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, इन सारे को मिला के 100 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का, और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने दे दी है आपको, ठीक है।
ये आपका फिजिकल का निकल के आ रहा है। ये सारी चीज़ें का जानकारी मेरिट लिस्ट में आएगी। तो ये पूरी जानकारी मैंने दे दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।